आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारा क्वेश्चन है केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ। हमें बताना है कि केमिकल इक्वेशन को हम किस लॉ के हिसाब से बैलेंस करते हैं। तो हमें 4 लॉज दिए हैं। पहला है मल्टीपल प्रोपोर्शन, दूसरा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ मास और चौथा है डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स कोई भी कंबाइन कर रहे हैं तो उनके बीच का जो रेशियो है वो सिंपल रहता है। जैसे कि A प्लस B अगर कंबाइन कर रहे हैं और वो बना रहे हैं AB2, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि A और B कंबाइन करके क्या बनाए, AB बनाए। यानी कि ये A और B अलग अलग रेशियो में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 1:2 के रेशियो में है और यहाँ 1:1 के रेशियो में है। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर अगर दो कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं किसी तीसरे कंपाउंड के मास फिक्स्ड मास से अगर दो कंपाउंड जो है कंबाइन कर रहे हैं किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से, तो उनके बीच के मास का जो रेशियो होता है वो या तो सिंपल रेशियो रहता है या फिर फिक्स्ड रेशियो रहता है। ठीक है। और तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट कंबाइन करता है, मान लेते हैं A प्लस B प्लस C जो है हमें क्या देता है, कुछ भी दे देता है, D प्लस E। तो जो रिएक्टेंस का मास होता है, मास ऑफ रिएक्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और चौथा है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो डेफिनिट प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करता है। कहीं भी हम किसी भी जगह पे चले जाएं, जैसे कि अगर हम, ये है हमारे 2 बीकर्स हैं, मान लेते हैं दोनों में हमने H2O लिया है। तो अगर हम कहीं भी H2O लेंगे तो उसकी कॉम्पोजिशन दुनिया में सेम ही होगी। हर जगह H2O की कॉम्पोजिशन 2H और 1 ऑक्सीजन ही होगी। कहीं भी 3H या 2 ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर कहीं और दूसरी जगह जाएंगे तब भी वही सेम कॉम्पोजिशन मिलेगी। कहीं और से भी बनाएंगे इस कंपाउंड को तो सेम ही रेशियो रहेगा। अगर रेशियो सेम नहीं रहता है तो दूसरा कंपाउंड जो है हो जाएगा, वो H2O नहीं रह जाएगा। वो H2O हर जगह सेम टू सेम रहेगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करेगा। कोई भी कंपाउंड हो, H2O, CO2 हो, कोई भी कंपाउंड। तो यानी कि पहला हमारा क्या कह रहा है, पहला लॉ कह रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला कि A और B जो है किसी भी रेशियो में एग्जिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट कर सकते हैं, नो मैटर कि जो है वो कौन से कंपाउंड है। फिर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि जो है अगर कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से, तो उनके बीच के जो मास का जो होता है वो बियर करते हैं क्या, सिंपल रेशियो या फिर फिक्स्ड रेशियो। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ मास, कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और चौथा है डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो सेम प्रोपोर्शन में ही हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, ताकि वो सेम कैरेक्टरिस्टिक दें। सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हम किसके हिसाब से अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि इनमें से एक ही है जो कि हमें केमिकल
इक्वेशन में ज़रूरत होता है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।